आदित्य राज और उनकी पत्नी हेमा ऊपर की मंजिल पर रहते थे। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद तेजस आमतौर पर रोजमर्रा की आवाजों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन अभी एक पल के लिए उसे लगा कि ऊपर 2 से ज्यादा लोग हैं। वह तुरंत सतर्क हो गया और 2 राज की ओर देखा, जो उसके बगल में बिस्तर पर ध्यान कर रहा था। सब कुछ से बेखबर था। तेजस ने खिड़की खोलने के लिए खड़े हो गए। जैसे ही उसने अपनी विवेकशील इतरा सक्रिय की, उसके सामने की दुनिया फिर से रंगीन हो गई। तेजस ने तुरंत महसूस किया कि हवा में वायु तत्व सामान्य से कहीं ज्यादा सघन था। यह स्पष्ट संकेत था कि कोई व्यक्ति इसकी बड़ी मात्रा में हेरफेर कर रहा था। वायु तत्व की हलचल को देखते हुए यह साधना के लिए नहीं, बल्कि युद्ध के लिए था। तेजस बिना किसी हिचकिचाहट के खिड़की से होकर दीवार पर चढ़ गया। कुछ ही क्षणों में वह दूसरी मंजिल की खिड़की के बाहर था। खिड़की खुली थी और 3 लोग चुपचाप एक दूसरे से भिड़ रहे थे। आदित्य राज ने पहले ही अपना विंड वुल्फ रूपांतरण सक्रिय कर लिया था और हेमा भी उसके बगल में थी। तेजस को आश्चर्य हुआ कि आमतौर पर सौम्य और देखभाल करने वाली शिक्षक की पत्नी ने कम ध्यान देने योग्य विंड वुल्फ रूपांतरण किया था और आदित्य राज से थोड़ा पीछे खड़ी थी। वह भी चौथे क्रम पर थी। दंपति के सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसने नकाब पहना हुआ था। यह व्यक्ति लंबा था, काले कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा मुखौटा था जिस पर बाघ जैसा कुछ बना हुआ था, लेकिन नीली धारियां थीं। भाई राज, शांत हो जाओ, बाघ का मुखौटा पहने हुए आदमी ने अपने हाथों से शांत करने वाला इशारा करते हुए कहा। लेकिन उसने जो आभा बिखेरी वह अपने राक्षसी देव परिवर्तन का उपयोग किए बिना भी आदित्य राज और उनकी पत्नी की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली थी। यह दिखा रहा था कि वह कम से कम 5वें क्रम का शक्तिशाली व्यक्ति था। 5वें क्रम का मानव। तेजस ने अपनी सांस रोककर ध्यान केंद्रित किया और अपनी आभा को छिपाने की कोशिश की। अपनी रक्तरेखा छाप का उपयोग किए बिना भी उसकी छिपने की क्षमता अभी भी मजबूत थी। आप कौन हैं? आदित्य राज ने चौकन्ने होकर पूछा। बाघ का मुखौटा पहने हुए आदमी ने ठाका लगाया। मैं मानवता को बचाने के लिए अस्तित्व में हूं, मानव जाति के उत्थान के लिए पैदा हुआ हूं। आदित्य राज की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह बोल पड़ा, रिडेम्पशन सोसाइटी। हालांकि खिड़की के बाहर खड़े तेजस को पहले ही इसका अंदाजा हो गया था, फिर भी आदित्य राज के मुंह से यह शब्द सुनकर उसका दिल दहल गया। क्या रिडेम्पशन सोसाइटी अंततः खोज करने आई है? जब आदित्य राज ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया था तो तेजस को आश्चर्य हुआ था कि क्या आदित्य राज का रिडेम्पशन सोसाइटी से कोई संबंध है। आखिरकार इतने सारे इंसान तो हो नहीं सकते जो चौथे क्रम या उससे ऊपर पहुंच गए हों। हालांकि जो कुछ उसने बताया उससे ऐसा लग रहा था कि आदित्य राज रिडेम्पशन सोसाइटी के बारे में जानता था, लेकिन उसमें शामिल नहीं हुआ था। रिडेम्पशन शब्द सुनते ही बाघ के मुखौटे वाले आदमी ने धीरे से सिर झुका लिया। वास्तव में यह हम ही हैं। असल में सीमा ने ही मुझे बताया था कि तुम कहां रहते हो। सीमा का नाम सुनते ही आदित्य राज के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई, लेकिन उनकी तनी हुई मांसपेशियां ढीली नहीं हुईं। इसके बजाय वह भी सतर्क हो गए। बाघ के मुखौड़े वाले आदमी ने स्पष्ट रूप से कहा, वह हम में से एक है। अब तक तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा, है ना? हमारी मदद के बिना काली शहर में पैर जमाना इतना आसान कैसे हो सकता था? यह शब्द सुनकर आदित्य राज ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के पंजे वापस खींच लिए। आदित्य राज ने धीमी आवाज में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उनके बगल में खड़ी हेमा भी हैरान दिख रही थी। बाघ के मुखौटे वाले आदमी ने अपनी आवाज धीमी कर दी। हम इंसान डेमन महाद्वीप पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे ज्यादातर लोग जान भी हासिल नहीं कर पाते और वे गुलाम बनकर जीते और मरते हैं। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आदित्य राज ने कड़वी मुस्कान दी। मैं क्या सोच सकता हूं? दानव और अप्सरा वंश इतने शक्तिशाली हैं, क्या हम उन्हें परास्त कर सकते हैं? बाघ का मुखौटा पहने हुए आदमी क्षण भर के लिए चुप हो गया। क्या आप जानते हैं कि रिडेम्पशन सोसाइटी का मूल रूप से गठन कैसे हुआ? आदित्य राज अचंभित रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि दूसरे पक्ष ने अचानक विषय क्यों बदल दिया और उन्होंने असमंजस में अपना सिर हिलाया। नकाबपोश आदमी की आवाज और भी धीमी हो गई, क्योंकि हम में से जो लोग राक्षसी भगवान के रूपांतरण से गुजर सकते हैं, हम सभी की माताएं नहीं हैं। अपनी माताओं के लिए बदला लेने की इच्छा ने हमें एक साथ ला खड़ा किया।
उस समय रिडेम्पशन सोसाइटी की इच्छा थी कि एक दिन हमारे बच्चों की माएँ हों। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आदित्य राज और हेमा के साथ साथ खिड़की के बाहर खड़े तेजस के दिलों में कंपन होने लगा। हेमा की आंखें लाल हो गईं। वास्तव में उन मनुष्यों में से जो राक्षसी देव परिवर्तन से गुजर सकते हैं और दानव और अप्सरा खुलों के जागीरदार बन सकते हैं, लगभग सभी की कोई मां नहीं है। केवल तभी जब दोनों माता पिता जागीरदार हों तो उनके बच्चों के लिए मां होना संभव है। लेकिन मनुष्यों की पहली पीढ़ी जो परिवर्तन से गुजर सकती है, उन्हें ऐसा अवसर कैसे मिल सकता है? उनकी माताओं का राक्षसों और अप्सराओं द्वारा शोषण किया गया था, जिसके कारण उनका जन्म हुआ। और राक्षसी देव परिवर्तन के प्रति उनकी जागृति के समय उनकी माताओं को क्रूरतापूर्वक मार दिया गया था। बाघ के मुखौटे वाला आदमी आगे कहता है, जब मैं पहली बार जागा तो मैं खोया हुआ था। जान प्राप्त करने के बाद मैंने चाहा कि मैं अपनी मां को जीवित रखने के लिए जागरण छोड़ सकता था। भले ही इसका मतलब उलझन भरा जीवन जीना हो, कम से कम मैं उसके साथ तो रह सकता था। और यह वह विचार था जिसने मेरे दिल को और भी अधिक दर्द और घृणा से भर दिया। उसकी छवि पहले ही धुंधली हो चुकी है। मुझे उसका चेहरा भी स्पष्ट रूप से याद नहीं है। मैं उसके अवशेष भी नहीं ढूंढ सकता। रिडेम्पशन सोसाइटी में हम में से हर कोई बदला लेने वाला है। हाँ, तुम सही हो। दानव और अप्सरा कबीले बहुत शक्तिशाली हैं। हम अपनी कम ताकत से क्या कर सकते हैं? क्या हम उनके शासन को उखाड़ फेंक सकते हैं? यह अब पूरी तरह से अवास्तविक लगता है। लेकिन अगर हम उन्हें उखाड़ नहीं सकते, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें विरोध नहीं करना चाहिए? क्या हम उन्हें अपने प्रियजनों और अपने लोगों को मारने की अनुमति दे दें? क्या आप जानते हैं कि कुछ बड़े दानव कुलों में हमारी महिलाएं जिन्होंने गुप्त रूप से आत्मज्ञान प्राप्त किया है, वे खुद को राक्षसों को अर्पित करती हैं ताकि वे ऐसे बच्चों को जन्म दे सकें जो राक्षसी भगवान परिवर्तन क्षमता प्राप्त कर सकें? भले ही वे जानते हैं कि एक बार जब उनका बच्चा राक्षसी भगवान परिवर्तन के लिए जागृत हो जाता है तो वे मर जाएंगे। वे बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करते हैं। एक माँ थी जिसने हमें बताया कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चे को रिडेम्पशन सोसाइटी में शामिल होने के लिए ले जाएं, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि मानवता को थोड़ी और उम्मीद देने के लिए। आदित्य राज ने चुपचाप उसकी कहानी सुनी, फिर अपने विंडवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को निष्क्रिय कर दिया और शांति से कहा, मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैंने जो कुछ तुमने बताया है उससे कहीं अधिक बुरा कुछ देखा है। तो बाघ का मुखौटा पहने आदमी ने कहा, इतना कुछ देखने के बाद क्या तुम सुन्न हो गए हो? आदित्य राज ने उदासीनता से उत्तर दिया, मैं और क्या कर सकता हूं? बाघ का मुखौटा पहने हुए व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, हमारे साथ आओ, हमारे साथ मिलकर और अधिक मनुष्यों को बचाओ। और अधिक मनुष्यों को बचाओ? आदित्य राज ने आत्मोपहास में कहा, आप राक्षसी भगवान परिवर्तन के साथ स्थिति जानते हैं। हम इसमें सदना के माध्यम से किस स्तर तक पहुंच सकते हैं? साथ ही जैसे जैसे मनुष्यों के बीच रक्तवंश आगे बढ़ता है, राक्षसी भगवान परिवर्तन की ताकत कम होती जाएगी। आप जो कर सकते हैं वह बस कुछ लोगों की हत्या करना है, ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा और क्या करना है? बाघ के मुखौटे वाले व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, जब मैं पहली बार रिडेम्पशन सोसाइटी में शामिल हुआ था तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था। मैं बस बदला लेना चाहता था और मुझे लगा कि मेरे लिए यही काफी है। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि रिडेम्पशन सोसाइटी सिर्फ इतनी ही नहीं है, हम अपनी खुद की दुनिया बना रहे हैं। मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि सोसाइटी का लक्ष्य कभी भी हत्या करना या हत्यारों का समूह बनना नहीं रहा है। इसका उद्देश्य मनुष्यों को बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाना है। हाँ, हमारी वर्तमान क्षमताएं सीमित हैं और हम जितने लोगों की मदद कर सकते हैं उनकी संख्या भी सीमित है। लेकिन हमें विश्वास है कि जब तक हम कोशिश करते रहेंगे, हम सवेरा देखेंगे। आदित्यराज थोड़ा सा कांप उठे, क्योंकि वे मनुष्यों के लिए एक दुनिया बनाने के बारे में कहे गए शब्दों से सचमुच बहुत प्रभावित हुए थे। क्या आप जानते हैं कि रिडेम्पशन सोसाइटी के सदस्य के रूप में पहचाने जाने के क्या परिणाम होंगे? आदित्यराज ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा।